आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं लता विद्यावान भवन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में संस्कृत की अध्यापिका हूँ और आज मैं आपके समक्ष संस्कृत विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे प्रकरण को लेकर आई हूँ, जिसे पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा और इससे आपको अपने बचपन की भी कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि वो प्रकरण क्या है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको विषय संस्कृत में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के विषय में बताया था। उसमें मैंने बताया था कि लंग लकार क्या होता है और कौन सा काल होता है, इसका कैसे प्रयोग होता है, इसको कैसे हम इसके धातु रूपों को बनाते हैं। तो अब आज मैं इस वीडियो में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको समझाया था, उसी पर आधारित लंग लकार पर आधारित ही इस पूरे जो है प्रकरण पर आधारित एक कहानी है। पिपासिता काका। पिपासिता अर्थात प्यासा, काका कौआ, ये एक कहानी है और ये कविता जो कि आपने बचपन में बहुत ही ज़्यादा सुनी होगी और उसको गा गा कर बहुत ही आपने आनंद भी लिया होगा। एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौआ लाया कंकड़, उसने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, याद आई उसको उसकी नानी। तो हमने ये कविता बचपन में पढ़ी थी और इस पर हमने हिंदी में कहानी भी पढ़ी है। तो ये कहानी आज हम संस्कृत विषय में भी जानेंगे, जो कि लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन पर आधारित है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कहानी पढ़ते हैं तो कहानी हमेशा हमारी भूतकाल में ही रहती है, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी होती है जिसको हम सुना रहे होते हैं। तो इसीलिए कहानी को हम लंग लकार में ही ज़्यादातर लिखते हैं, अर्थात भूतकाल में ही ज़्यादा लिखते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकरण के आधार पर मैंने ये कहानी यहाँ पर आपको दिखाई है, जो कि पिपासिता काका प्यासा कौआ। इसको हम संस्कृत में जानेंगे और साथ ही साथ इसका हिंदी अनुवाद भी जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। एकदा एका काका पिपासिता आसीत्। एक बार एक कौआ प्यासा था। सः जलस्य पानाय इतस्ततः आब्रह्मत्। वह पानी की तलाश में या पानी के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर घूमता रहा। परम कुत्र अपि जलं न अलभत। अर्थात लेकिन उसे कहीं भी जल नहीं मिला। अन्ते एकस्मिन् उद्याने सः एकं घटं अपश्यत्। अन्ते यानी अंत में, जो कि सप्तमी विभक्ति को बता रहा है। अंत में एकस्मिन् एक बाग में, सः वह एकम घटम अपश्यत्, वह यानी उसने एक घड़े को देखा। सः घटस्य समीपे आगच्छत्। वह घड़े के समीप गया, घड़े के पास गया। सः जलस्य पानाय बारंबार प्रयत्न अकरोत्। उसने जल पीने के लिए बार बार प्रयत्न किया। घटे स्वल्पम जलम आसीत्। लेकिन घड़े में जल थोड़ा ही था, इसलिए उसके बार बार प्रयत्न करने पर भी वह पानी नहीं पी पा रहा था। अतएव काकः जलस्य पाने सफलम न अभवत्। इसलिए वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। सः एकम उपायम आचिन्तयत्। उसने एक उपाय सोचा। सः पाषाणस्य कानिचित् खण्डानि घटे आक्षिपत्। उसने पाषाण अर्थात पत्थर के टुकड़ों को घड़े के अंदर पानी में डाला। एवं जलम घटस्य उपरि आगच्छत्। और जल का घर जो है, घड़े में जो जल है वो क्या है, ऊपर आ गया।
सः जलम अपीवत्, उसने जल पिया। सः अति प्रसन्नः अभवत्, अकथयत् च, और वह बहुत ही खुश हुआ और खुश होकर उसने बोला, उसने कहा, उद्यमेन हि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, यानी परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका शीर्षक तो हमें पता है और इससे शिक्षा क्या मिलती है, तो हम क्या कहेंगे कि परिश्रम करने से ही कार्य में जो है सफलता मिलती है, कार्य सिद्ध होते हैं। तो ये हमने कहानी पढ़ी जो कि लंग लकार पर ही आधारित है पूरी। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे शब्दों को जाना, जैसे आसित था, और इसके अलावा अपश्यत यानी देखा, अब्रह्मत यानी घूमा, इसके अलावा हमने पढ़ा इसके साथ अगच्छत यानी गया, है ना, और आसित था, आक्रोत यानी जो है किया, फिर इसके अलावा आचिंतित सोचा, आशिक्त यानी फेंके यानी डाले, और आगच्छत यानी गया, अपीवत पानी पिया, अभवत हुआ, आकथयत बोला। इस प्रकार मैंने कितने सारे से धातु शब्द बताए आपको जो कि लंग लकार पर ही थे और एक वचन में ही थे। तो ये पूरी कहानी एक वचन में ही थी लंग लकार के प्रथम पुरुष में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अब लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हल भी कर पाएंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी।